अच्छा, चौथी बात मैं अर्ज करूं, मैंने पहले भी अर्ज की, ये किताब जो है तहज़ीरुन नास मिन इनकार असर इब्न अब्बास, ये एक हदीस है। हदीस भी मैंने आपको बतलाई अभी। तो ये हदीस जो है मुख्तलिफ कुतुब अहादीस के अंदर, मेरे सामने इस वक्त एक किताब है, किताबुल अस्माई वस्सिफ़ात, हदीस नंबर 831 और 832, जिसमें रिवायत यह है कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक अजीम सहाबी है और अहले बैत में से भी है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु। उन्होंने सूरह तलाक के ज़िम्न में एक आयत ज़िक्र फरमाई कि ज़मीन के साथ तबकात है, हर तबके के अंदर पैगंबर है। जैसे हमारे तबके के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी तरीके से दीगर ज़मीन के तबकात में भी मोहम्मद नामी पैगंबर है। इस हदीस की वजह से बड़ा सवाल हुआ, मैंने वो तफसील से अर्ज़ किया, लेकिन यहाँ पे ये इजमाल से सुन लीजिए। अब जो है ये हदीस जो है ना, ये मुस्तनद उलमा ने इस हदीस को सही लिखा है। अच्छा, इमाम बैहकी जो है उन्होंने इस हदीस को सही माना है, आकामुल मरजान वाले ने इस हदीस को सही माना है, इमाम बदरुद्दीन आइनी अलैहिर्रहम उन्होंने इस हदीस को सही माना है, इमाम इब्न हजर अस्कलानी अलैहिर्रहमान इस हदीस को सही माना है, इमाम जलालुद्दीन सुयूती अलैहिर्रहमान इस हदीस को सही माना है, और इमाम अब्दुल हई लखनवी रहमहुल्लाह उन्होंने इस हदीस को सही माना है। और मुफस्सिरीन में इमाम इब्न हातिम अलैहिर्रहमान ने, इमाम इब्न कसीर अलैहिर्रहमान ने, इसी तरीके से तफसीर बगदादी वाले अलैहिर्रहमान ने। तो इन सारे मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन और उलमाए मुहक्किकीन ने इस हदीस को सही तस्लीम किया है। यहाँ तक कि बरेलवी मकतब फ़िक्र के शेखुल हदीस मौलाना ग़ुलाम रसूल सईदी साहब, उन्होंने तफसीर तिबियानुल कुरान के मुतअद्दिद मकामात पे इस हदीस को सही माना है। अच्छा, आज भी रज़ा खानियत में एक ऐसा टोला मौजूद है जो इस बात पे डंडोरा पीटती है, और ये बात तो किसी ज़माने में फाजिल बरेलवी साहब के वालिद साहब ने भी लिखी है, जो इस हदीस को तस्लीम करेगा वो हुजूर की ख़त्म नबूवत का मुनकिर है, और जो हुजूर की ख़त्म नबूवत का मुनकिर है वो मुर्तद है, वो काफिर है, जिंदीक है। और मौलाना कासिम अलैहिर्रहमा पर इन लोगों ने इस वजह से फतवा चलाया कि मौलाना कासिम अलैहिर्रहमा ने इस हदीस को सही तस्लीम किया है, जिस वजह अलयाज़ुबिल्लाह मौलाना कासिम अलैहिर्रहमा काफिर है। भाई, अगर आपकी बात को किसी लम्हे के लिए तस्लीम कर भी लिया जाए कि इस हदीस को सही मानने से कोई इंसान काफिर होगा, फिर तो गरीब मौलाना कासिम अलैहिर्रहमा ही काफिर क्यों ठहरे? अल्लामा इब्न कसीर अलैहिर्रहमा मोमिन कैसे ठहरे? वो भी तो सही मानते हैं। इमाम ज़हाबी अलैहिर्रहमा इस हदीस को सही मानते हैं, हसन मानते हैं, तो वो मोमिन कैसे ठहरे? और इसी तरीके से इमाम हाकिम निशापुरी अलैहिर्रहमा ने मुस्तदरक के अंदर इस हदीस को लिया है और सहीहुल इस्नाद कहा, अला शर्त बुखारी वल मुस्लिम माना है, तो वो मुस्लिम कैसे रहे? इमाम जलालुद्दीन सुयूती अलैहिर्रहमा, जिनका हवाला हर जगह पेश करते हैं, तो वो इस हदीस को सही कहकर मुसलमान कैसे रहे? इसी तरीके से इमाम इब्न कसीर अलैहिर्रहमा की बात कहें, और इमाम आलूसी अलैहिर्रहमा की बात कहें, इमाम इब्न हातिम अलैहिर्रहमा की बात कहें, इसी तरीके से इमाम अब्दुल हई लखनवी रहमहुल्लाह की बात कहें, इतने सारे मुहद्दिसीन ने इस हदीस को सही कहा, इसके मतन को दुरुस्त कहा, इसकी सनद को दुरुस्त कहा। तो ये सब सही कहे तो ये मोमिन है। इनकी किताबों के हवाले आप दे सकते हैं, इनका नाम लेकर आप रहमतुल्लाह पढ़ सकते हैं। हाँ, मजमे के अंदर, खिताबत के अंदर, वाज़ नसीहत के अंदर इनकी किताबों के आप हवाले दे भी सकते हैं, और उस तकरीर पे आप पैसा वसूल भी कर सकते हैं, वो आपके लिए हलाल होगा। अगर जुर्म सबने एक किया है तो मौलाना कासिम अलैहिर्रहमा काफिर क्यों ठहरे और ये क्यों मोमिन ठहरे? तो पता चला ये हकीकत में इख्तिलाफ नहीं है, ये असबियत का असर है, ये जिद है, ये नफरत है, ये बुग़्ज़ है, ये अदावत है, ये हसद की बीमारी है। जिस हसद की बीमारी ने इन जालिमों को नाबीना कर दिया कि एक ही जुर्म 10 अफराद के अंदर मौजूद है, लेकिन 9 को ये माफ़ कर रहे हैं, एक को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं। पता चला ये जो फतवाबाजी है, ये किसी अदल व इंसाफ और किसी हकीकत और दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये फतवाबाजी नहीं है। इन्होंने कासिमुल उलूम वल खैरात अलैहिर्रहमा के ख़िलाफ़ जो महाज खड़ा किया है, बस ज़िद का असर है, इनाद का असर है, और अहलुल्लाह की जो मकबूलियत होती है, उस मकबूलियत को देखकर हासिदीन और शरीर और बदबातिन और बददहन लोग, वो कभी उन अकाबिरीन को मैदान अमल में देखना नहीं चाहते। जैसे आज तक हमारे अकाबिरीन और अहलुल्लाह औलिया के साथ यही हुआ है, जिसने भी मकाम पाया है
ان کے خلاف ان کی زبان چلی ہے. یہ ان کا ماحول ہے، یہ ان کا مزاج ہے، یہ کبھی ختم نہیں